दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इसी रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना पा सके। हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास गए। हे राजा दारा, तो युगानुयुग जीवित रहे। हे राजा दारा, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने आपस में सम्मत की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। मैं इस आज्ञा के साथ हूँ, लाओ मैं हस्ताक्षर करूं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सोचने लगा और वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही वह तब भी करता रहा। उन पुरुषों ने दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वे राजा के पास ये समाचार देने के लिए निकल पड़े। राजा की जय हो। राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र मनुष्य या देगा? हाँ, यह बात यहूदी बंदियों में जो दानियल है, उसने ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो आज्ञा राजा ठहराए वह बदली नहीं जा सकती। दानियल को मेरे सामने लाया जाए। हे दानियल, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुझे अब सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। तेरा परमेश्वर जिसको तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और मोहर लगा दी गई, ताकि
दानियल के विषय में राजा की आज्ञा अब बदलने ना पाए और दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना से अद्भुत काम को प्रकट किया और अपना स्वर्गदूत भेजकर भूखे शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि वह दानियल की कुछ भी हानि ना कर सके। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद किया कि इन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियल को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। दानियल पर हानि का कोई भी चिन्ह ना पाया गया क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हे खोजी, मेरी ओर से सारी पृथ्वी के रहने वालों और देश देश और जाति जाति के सब लोगों को संदेश दिया जाए। और मेरी यह आज्ञा है कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युग न युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। सब मिलकर उस जीवते परमेश्वर की महिमा को करेंगे क्योंकि बचाने वाला, छुड़ाने वाला और वादों का सच्चा परमेश्वर वही है। कलीसिया, हमने इस ऐप के द्वारा देखा कि दानियल की परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता ने उसे कितना बड़ा परिणाम दिलाया। उसने किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं और धार्मिकताओं से कोई भी समझौता नहीं किया। वह उस जगह में भी रहकर जहां परमेश्वर को मानने वाला कोई नहीं था, अपने जीवन से परमेश्वर के अद्भुत कार्य को प्रकट किया। उसने हमेशा प्रथम स्थान यहोवा की आज्ञाओं को दिया और उन्हें अपने हृदय में बसाए रखा। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की और धर्मी जन के लिए अपने वादे को पूरा किया और उसे मौत से भी बचाया। तो कलीसिया, हमें भी दानियल की तरह अड़े और खड़े रहना चाहिए, तब हम भी परमेश्वर की बड़ी सामर्थ
और अद्भुत गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।